देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 4 है। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है। हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो हम देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। माना इकाई का अंक x है, दहाई का अंक हम मान लेते हैं y। तो संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? संख्या बराबर हो जाएगी 10 गुणा दहाई अंक प्लस इकाई अंक। एक्चुअली में जब भी हम कोई संख्या अगर हम लिखते हैं, दो अंकों की संख्या अगर हम लिख रहे हैं, तो उसको अगर हम प्रदर्शित करना चाहें तो इस रूप में भी हम प्रदर्शित हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या 45 है, तो 45 को अगर हमें इस फॉर्मूले से लिखना है तो 10 गुणा दहाई अंक, ये आपका इकाई अंक है और ये आपका दहाई अंक है। तो 10 गुणा दहाई अंक, तो 10 गुणा 4 प्लस और इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा 5। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 40 प्लस 5 आपका हो जाएगा 45। खैर ये हमारे प्रश्न का हिस्सा नहीं है, तो ये आपको समझाने के लिए करा था। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर हमने दहाई का अंक हमने y लिया है, y माना है, तो ये आपकी संख्या हो जाएगी 10y प्लस x, ये हमारी संख्या होगी। अब देखिए प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से तो ये बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 4 है। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 4। संख्या के अंकों का योगफल 4 है। ये हो गया समीकरण 1। द्वितीय शर्त से सॉल्व करेंगे। तो ये हमसे बोल रहा है कि दहाई के अंक से अगर इकाई का अंक घटाया जाता है तो अंतर 4 आता है। तो y माइनस एक्स बराबर आपका कितना, y माइनस एक्स बराबर 2। अगर दहाई के अंक से इकाई का अंक घटाया जाए तो शेष 2 आता है, यानी दोनों का अंतर 2 है। तो ये आपका हो जाएगा 2। अब ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका x प्लस वाई बराबर आपका 4 है और ये आपका समीकरण 1 है। ये y माइनस एक्स बराबर 2 है, तो इसे मैं लिख सकता हूं माइनस एक्स प्लस वाई बराबर, मैं इसे 2 लिख सकता हूं। तो पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे इसको बढ़ाते हैं। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 4 है और ये आपका माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2 है। तो क्या करेंगे, सिंपली जोड़ देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी वाई वाई आपका सही रहेगा, वाई वाई आपका बना रहेगा, x से x आपका कट जाएगा। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। ठीक है, अब y की वैल्यू किसी भी एक समीकरण में रखेंगे और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो x प्लस वाई बराबर 4, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 4। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, x बराबर 1। संख्या क्या थी, संख्या हमारी थी 10y प्लस x। तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 गुणा 3 प्लस 1। तो संख्या आपकी आ जाएगी 31। 31 हमारा आंसर है। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, दो क्रमागत संख्याओं के अंकों का योगफल 21 है, उन संख्याओं को बताइए।
तो मान लेते हैं, माना पहली क्रमागत संख्या x है, ठीक है। दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? जैसे क्रमागत संख्या है वो होती है जो क्रम से आगे बढ़ती रहती है। 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21। तो अगर हमने x मानी है पहली क्रमागत संख्या, तो अगली क्रमागत संख्या x + 1 होगी। एक हम जोड़ देंगे। प्रश्नानुसार क्रमागत संख्याओं का योग इक्कीस है, तो क्या हो जाएगा? x + 1 किसके बराबर हो जाएगा? 21 के। तो क्या हो जाएगा? 2x + 1 = हो जाएगा 21। तो 2x बराबर आपका हो जाएगा 20, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 10। तो पहली क्रमागत संख्या आपको मिल गई है, पहली क्रमागत संख्या आपको 10 मिल गई है, दूसरी हो जाएगी 11। तो हम ये कह सकते हैं, अतः क्रमागत संख्याएं 10, 11 हैं। बस ये हमारा आंसर है। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है। इस बार क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो कैसे हम इसको करेंगे देखते हैं। माना पहली क्रमागत संख्या x हम मान लेते हैं, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? x + 2 हो जाएगी। ऐसा होता है क्रमागत विषम संख्याएं। देखिए, विषम संख्याएं तो पहली बात तो वो होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, 2 के पहाड़े से उनमें भाग नहीं जाता है। तो जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं वो क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं। और क्रमागत विषम संख्याओं में क्या होता है कि अगर पहली संख्या अगर विषम है तो उसमें 2 और जोड़ देंगे तो अगली संख्या भी क्या आएगी? विषम संख्या ही आएगी। तो अगर मान लेते हैं, एक बार मान लेते हैं कि अगर क्रमागत संख्या अगर 17 है तो 17 में 2 जोड़ देंगे तो हमें अगली क्रमागत संख्या मिल जाएगी। आप देखिए इसको कैसे करेंगे। प्रश्नानुसार क्रमागत विषम संख्याओं का योग 40 है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस, और अगली अगर x + 2 है तो x + x + 2 किसके बराबर हो जाएगा? 40 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका 2x + 2 = 40। तो यहां से 2x बराबर कितना आ जाएगा? 2x बराबर आ जाएगा 38। तो x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 19। x का मान यदि 19 आ गया तो हमें क्या मिल गई? पहली क्रमागत संख्या मिल गई। तो अब हम निकालेंगे दूसरी क्रमागत संख्या, तो x + 2 हमें निकालना होगा। तो ये आपका 19 + 2,
तो ये आपका कितना हो जाएगा 21। अतः दो क्रमागत संख्याएं क्रमशः 19, 21 हैं। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, एक भिन्न का हर 7 है। हमें क्वेश्चन में हर दे रखा है भिन्न का। यदि अंश एवं हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात करनी है हमें। तो हम मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश x है, भिन्न का हर 7 दिया है। प्रश्नानुसार क्या हो रहा है क्वेश्चन में, अंश एवं हर दोनों में 3 जोड़ा जा रहा है। अंश एवं हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है। तो अब भिन्न क्या हो जाएगी, अगर अंश अगर x है और हर अगर 7 है तो भिन्न आपकी बच्चों हो जाएगी x/7 हो जाएगी। तो अब देखिए क्या हो रहा है, x/7 और क्या कर रहे हैं, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ रहे हैं। तो भिन्न क्या हो जा रही है 4/5। अब देखिए ये आपका x + 3/10 बराबर 4/5। इसी कैलकुलेशन को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका कितना है, x + 3/10 बराबर 4/5। 5 से इसको काटेंगे, ये आपका 2 बार जाएगा। x + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा। तो x अगर पता है तो भिन्न भी हमें पता है, तो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी 5/7। तो हम यहां से कहेंगे एक बात, अतः भिन्न का मान 5/7 है। बस ये हमारा आंसर है। तो बच्चों देखते हैं योगात्मक प्रतिलोम कैसे निकाला जाता है। अगर कोई संख्या दी है और हमें योगात्मक प्रतिलोम अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को 0 से घटा देंगे। तो 0 से घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम। या हम यूं भी कह सकते हैं कि जो भी संख्या अगर दी हुई है, अगर वो प्लस है तो हम उसे माइनस कर देंगे, और माइनस है तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। 1/2, ये आपका पहला पार्ट जो है, आपका क्वेश्चन का पहला पार्ट है, 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम। लोम बराबर हो जाएगा किसके, ये हम क्या करेंगे, माइनस हम ले लेंगे, और ये आपका ब्रैकेट 1/2। तो ये आपका -1/2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। और सेकेंड पार्ट अगर हम करेंगे, -4/-7 का योगात्मक प्रतिलोम।
बराबर हो जाएगा, ये आपका ब्रैकेट के अंदर -4/-7 है, तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन हम बाहर ले लेंगे, तो ये आपका माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, और आपको ये मिल जाएगा क्या, ये आपको मिल जाएगा -4/7। तो यहां पर दूसरे पार्ट का जो आपका आंसर है वो क्या है, वो आपका -4/7 है। अब की बार हमको गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए, तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, उसका व्युत्क्रम करना होता है। दी हुई संख्या का व्युत्क्रम कर देते हैं, 1/, में हम संख्या को ले जाते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें गुणात्मक प्रतिलोम मिल जाता है। रेसिप्रोकल करना होता है, प्रतिलोम का मतलब ही रेसिप्रोकल है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है आपका 17/-16 का गुणात्मक प्रतिलोम, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये है आपका माइनस, ठीक है, -16/17, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा -16/17, ये आपका आंसर हो जाएगा। और दूसरा जो है आपका -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम, ये हमसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -19/6, तो ये आपका -19/6, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये प्रश्न है हमारा, इसको सरल करना है। तो अब देखिए इसको करेंगे क्या, ये हमारा है 5/-9, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, और ये प्लस 13/9। अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम माइनस का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये -1 गुणा 5/-1 गुणा -9 प्लस 13/9। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये कितना हो रहा है, -5/9 प्लस 13/9। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 9 और 9 का एलसीएम 9 ही आएगा, तो ये आपका -5 प्लस 13, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 8/9 आ जाएगा। 8/9 आपका आंसर है। तो ये प्रश्न है हमारा, तो जोड़ना है हमको, तो सिंपली हम जोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें हमको। तो ये आपका क्या है, जो आपका पहला पार्ट है, -4/7 में 4/7 को जोड़ना है हमें, तो ये 4/7 हमारा हो जाएगा। और ये देखिए ये आपका -4/7 प्लस 4/7, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, -4 प्लस 4, -4 प्लस 4 मिल करके हो जाएगा 0, 0/7 कितना हो जाएगा, 0। दूसरा पार्ट करेंगे हम लोग, तो ये हमारा है 3/5 में -3/5 को जोड़ना है। तो अब देखिए 3/5 में हमको -3/5 को जोड़ना है, तो -3/5 हम इस तरीके से लिख लेंगे, और ये आपका 3/5 और ये आपका -3/5, एलसीएम हम यहां पर ले लेंगे तो 5 आ जाएगा, और ये आपका 3 - 3, तो ये आपका हो जाएगा 0। तो यही हमारे क्या है, आंसर्स हैं। तो इस प्रश्न में हमसे अनुपात की परिभाषा और हमें उसे एक उदाहरण के साथ हमें बताना है। तो अनुपात की परिभाषा हम लिखेंगे, दो या दो से अधिक
राशियों की तुलना अथवा विभाजन गणित की जिस विधि द्वारा करा जाता है उसे हम अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई परिभाषा। अब हम लेते हैं इसका एक उदाहरण। एक गांव में 500 लोग साक्षर हैं। साक्षर यानी पढ़े लिखे, जिनमें 100 महिलाएं हैं। महिलाओं तथा पुरुषों की संख्या के बीच अनुपात ज्ञात करें। या इसी बात को एक दूसरे तरीके से भी हम बोल सकते हैं, ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। तो अब देखिए 500 लोग अगर साक्षर हैं, अब देखा जाए तो ये भी आपका एक सवाल ही है, उदाहरण में भी आपका एक सवाल ही है, जिसके माध्यम से हम अनुपात की परिभाषा और अनुपात क्या होता है उसको हम बता रहे हैं। तो देखिए 500 लोग हैं। अब 500 लोग हैं और 500 में 100 अगर महिलाएं हैं, 100 अगर महिलाएं यानी कि फीमेल, तो 400 क्या हो जाएंगे, 400 पुरुष हो जाएंगे, 400 मेल हो जाएंगे। तो हमें स्त्री पुरुष का, स्त्री और पुरुषों के बीच में रेशियो हमें ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। हमें फीमेल मेल सेक्स रेशियो हमको पता करना है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएंगी क्या महिलाएं, और ये 400 आपके पुरुष हैं। तो अनुपात हो गया आपका 1/4, जिसे मैं लिख सकता हूं 1:4। अब 1:4 आया है तो हम यहां से एक बात ये भी कह सकते हैं कि 4 पुरुषों के बीच में 1 महिला साक्षर है। 4 पुरुषों के बीच में
एक महिला साक्षर है, यहां से ये भी इसको कहा जा सकता है। देखिए अब हमें इसे सरल अनुपात में बदलना है। तो पहली बात तो हमें क्या पता होना चाहिए, देखिए ये आपका 221 अनुपात 289 है। तो इसे मैं लिख सकता हूं 221 बटे 289। अब देखिए हमें क्या करना होगा, अब हमें 221 और 289 दोनों के गुणनखंड हमको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो हमको निकालना आना चाहिए। तो देखिए 221 और ये है आपका 289। तो देखिए 289 तो किसका, 17 का वर्ग होता है, 17 का वर्ग होता है 289। तो इसे मैं लिखूंगा 17 गुणा 17 और 221 के बारे में बात करूं तो 221 1 से लेकर के 12 तक की किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। 221 में भाग सीधा जाता है 13 से। तो 13 से भाग जाता है, तो 13 से भाग दे करके देखते हैं। 13 के पहले किसी भी संख्या से पूरा भाग नहीं जाता है 221 में। तो ये आपका 221 है, तो 13 एकम 13, तो ये आपका कितना हो जाएगा 13 9 22 और ये एक हम आपका ये उतार लेंगे तो 13 सत्ते 91। अब यहां पर शेषफल 0 बचा, पूरा भाग चला गया। तो देखिए 221 के जो गुणनखंड हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 13 गुणा 17। तो ये आपका 13 गुणा 17 बटे 17 गुणा 17, जिसमें ये 17 से 17 तो हमारा कट जाएगा, तो ये आ गया 13 बटे 17। तो अनुपात में लिख सकता हूं 13 अनुपात 17। बस ये आपका फाइनल आंसर है। सामने जो क्वेश्चन है इसमें अनुपात में व्यक्त करना है हमको। तो देखिए 15 और 25 का मासा निकालेंगे। तो 15 और 25 का मासा आपका किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। यदि अगर नहीं निकाल पा रहे हैं मासा तो ऐसे निकाला जाता है। देखिए ये 15 के फैक्टर कर देंगे कितने, 5 गुणा 3 और ये आपका 25 है, तो ये आपका हो जाएगा 5 गुणा 5। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक 5 ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा बाहर आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा मासा। आप देखिए ये 15 अनुपात 25 हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों में मासा से भाग करेंगे। तो ये आपका मासा से भाग करेंगे तो ये आपका 5 इधर पे भी भाग होगा और 5 इधर पे भी भाग होगा, तो ये आपका 3 बार और ये आपका 5 बार। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 3 अनुपात 5। अब इसमें क्या बोल रहा है, 90 पैसे और 3 रुपए को। तो 3 रुपए बराबर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 3 रुपए में कितने हो जाएंगे, 300 पैसे हो जाएंगे। तो अब देखिए 90 और 300 का हमको मासा चाहिए होगा, 90 और 300 का मासा चाहिए होगा। तो देखिए 90 को मैं क्या लिख सकता हूं, 30 गुणा 3 और इसे बच्चों में लिख सकता हूं 30 गुणा 10। आप चाहें तो इसके और भी फैक्टर कर सकते हैं, तब भी आपका 30 ही आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में जैसा कि हमें अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालने में अगर आप मासा अगर रफ में भी निकाल के अगर आप यहां दिखा देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारा 30 कॉमन है, तो 30 आपका हो जाएगा मासा। ठीक है, तो मासा आपका कितना हो जाएगा, मासा आपका हो जाएगा 30। अब देखिए 90 और 300 का अनुपात चाहिए। 90 ऐसे लिख लीजिए, 90 पैसे अनुपात 3 रुपए। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 90 पैसे अनुपात 300 पैसे।
तो देखिए जब भी अनुपात में कोई सेम चीज होती है, सेम चीज अगर दोनों तरफ होती है तो वो कट जाती है। तो हम इसको यहां से काट सकते हैं। तो ये आपका 90 और ये हम इसमें 30 से भाग करेंगे और यहां पर भी हम किससे 30 से भाग करेंगे। तो ये आपका 10 आ जाएगा और ये आपका 3 आ जाएगा। तो आंसर आपको मिल जाएगा 3:10। बस यही आपका आंसर है। तो अब देखिए हमको बड़ा अनुपात बताना है इनमें से। तो अनुपात क्रमशः 5:8 तथा 11:14 है। ठीक है, तो ये 5/8 तथा 11/14। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए 8 और 14 का लासा वैसे 56 आएगा, नहीं पता है तो निकाल लेते हैं। ये आपका 8, ये आपका 14, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, ये आपका 2 बार जाएगा और ये आपका 7 और ये आपका 2 और ये आपका 7 और ये आपका आ जाएगा। अब सबको गुणा कर देंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, तो ये कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो आपका 5/8 है, जो 5/8 है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये आपका 5/8 गुणा, अब इसको अगर हमें 56 बनाना है, एलसीएम के बराबर लेना है, तो 7 का ऊपर नीचे गुणा करना होगा। तो ये आपका हो जाएगा 35/56। ये आपका 5/8 को 35/56 भी लिखा जा सकता है। अब देखिए 11/14 है, तो 56 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हर को 56 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो 11/14 गुणा 4/4, तो ये आपका कितना हो जाएगा 44/56। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हर समान है, अगर हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो आप लोग देख पा रहे हैं जैसा कि ये आपका 44/56 बड़ा है किससे, 35/56 से, और 44/56 किसके बराबर है, 44/56 आपका बराबर है 11/14 के। तो 11/14 बड़ा हो जाएगा किससे, 5/8 से। तो हम यहां से कह सकते हैं अतः 11:14 बड़ा है। क्वेश्चन है हमारे सामने, यदि 5, 15, x वो 105 समानुपाती हैं तो x का मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला इसके लिए यही होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा किसके, मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, तो बाह्य पद कौन से हैं, 5 और 105। तो ये आपका 5 गुणा 105 और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका 15 गुणा x। तो मध्य पद आपके 15 और x हैं। तो 15 के पहाड़े से इसको काटेंगे, ये आपका 7 बार जाएगा, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 35। तो x का मान आ गया आपका यहां से 35।
अब इसी को सीधे आप कर सकते हैं, एक तरीका और भी है कि देखिए ये 5, 15, x और 105 अगर समानुपाती हैं, अगर ये समानुपाती हैं तो हम लिख सकते हैं 5:15 समानुपात x अनुपात 105। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका 5:15 हो जाएगा, 5/15 बराबर, और ये समानुपात जो होता है आपका ये बराबर होता है, यानी ये दोनों समान अनुपात में है, तो x/105। तो ये 15 से इसको काटेंगे, ये आपका 7 बार जाएगा, और तिर्यक गुणा जब होगा तो x का मान यहां से भी आपका आ जाएगा 35। आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप उससे कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब इसमें ये हमको बताना है 12, 24, 24, 48 समानुपात में है कि नहीं है, तो ये हमको बताना है। तो देखिए 12 और 24 को चेक करेंगे तो देखिए 12 अनुपात 24 अनुपात समानुपात 24 अनुपात 48, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 12/24, और ये समानुपात को हम लिख लेंगे बराबर, और ये आपका 24 बटे आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 48। अब हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS है आपका 12/24, तो ये 12 से काट सकते हैं, ये आपका 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1:2 आएगा। अब क्या करेंगे, RHS लेंगे। तो RHS इज इक्वल टू है आपका 24/48। तो 24 से भाग देंगे, ये आपका 2 बार जाएगा, और ये आपका 1/2, जिसे मैं लिख सकता हूं 1:2, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि LHS और RHS बराबर आ चुके हैं, तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो 12, 24, 24, 48 समानुपात में है। तो चलिए सजातीय पदों को जोड़ना है इसमें। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे पहले। तो ये आपका क्या है, 5x + 7x। तो इन दोनों को जोड़ना है, तो आप देख रहे हैं कि x की सिंगल पावर यहां पर है, x की एक घात यहां पर भी है, x की एक घात यहां पर भी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि दोनों में x को हम कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन ले लेंगे तो ये आपका x यहां आ जाएगा, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 5 + 7, तो ये आपको मिल जाएगा 12x मिल जाएगा। ये आपका हो जाएगा x × 12, जिसे कि मैं लिख सकता हूं 12x। सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या है, 6xy, 7xy और xy को जोड़ना है। तो ये आप देख रहे हैं यहां पर, ये 6xy + 7xy + xy। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि xy आपका हर जगह पर है, xy हर जगह पर है आपका। तो आप xy को कॉमन ले सकते हैं। तो xy को जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो ये आपका अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा 6 + 7 + 1, और ये 6, 7, 13, 1 कितना हो गया, 14 हो गया। तो xy × 14, तो ये आपको मिल जाएगा 14xy। बस यही आपके आंसर्स हैं। आइए बच्चों, अब इसको हमें बताना है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें से हमको इसको घटाना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये है आपका 4x² + 7x + 12, ये आपका है
2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसको घटाएंगे तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, माइनस का अंदर जब हम गुणा करेंगे बच्चों तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5। तो अब जितने भी आप देख पा रहे हैं कि जो समघातीय हैं वो घट जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि 4x स्क्वायर में से क्या घटेगा, 2x स्क्वायर आपका घटेगा प्लस और 7x में से आपका 6x घटेगा और 12 में से आपका 5 घट जाएगा। तो ये आपको कितना मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 7। ठीक है, तो ये जो व्यंजक आया है ये आपका आंसर है। और इसी को जैसे कि बुक में सॉल्व कर रखा है, तो उन्होंने कैसे सॉल्व किया है बुक में, देखिए ये 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 और ये है आपका 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो इसमें से इसको घटाया जा रहा है, तो जब घटा रहे हैं तो देखिए ये आपका प्लस है, ये भी आपका प्लस है, तो यहां पर हमने घटाने के लिए लगा दिया माइनस और यहां पर भी हमने घटाने के लिए लगा दिया माइनस और यहां पर भी हमने घटाने के लिए लगा दिया माइनस। तो देखिए 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जब घटाएंगे तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर और 7x में से 6x जब घटाएंगे तो आपको मिलेगा x मिलेगा प्लस और 12 में से 5 घटाएंगे तो ये आपका 7 मिल जाएगा। आपको जो अच्छा लगता है आप उसको फॉलो करके कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये आपको समीकरण दिया हुआ है और हल करना है। तो हल करने का जो मतलब है ये आपको सीधे x का आपको मान बताना है इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपका 7x प्लस 5x है। 7 प्लस 5x इज इक्वल टू 15 प्लस 3x। ठीक है, तो इसे आपको हल करना है। तो हल कैसे करेंगे, पहले तो इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 7 प्लस 5x बराबर 15 प्लस 3x। अब देखिए इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको मन में भी सॉल्व कर सकते हैं। जो बहुत ज्यादा कुशल हैं, जो मैथमेटिक्स से जिनका बहुत ज्यादा लगाव रहा है, वो इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्टली मुंह जवानी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप ही आपको दिखाना है। ठीक है, रैखिक समीकरण हल करते समय चर राशियां बाएं पक्ष एवं दाएं पक्ष दोनों में रह सकती हैं। किंतु बाएं पक्ष में चर राशियों को रखना उचित माना जाता है। एक्चुअली में होता क्या है, जब आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आप अगर आपको x की वैल्यू चाहिए और x की वैल्यू सॉल्व होकर के
3 आया है तो आप ये बोलेंगे कि x बराबर 3, तो इसका मतलब ये है कि x जो आपको निकालना था वो 3 आ गया था। ठीक है, अगर 3 बराबर x रखेंगे तो हालांकि सॉल्व करने में अगर आप ये निकाल के लाए हैं तो भी ये गलत नहीं है आपका, है ये भी आपका सही, लेकिन 3 तो ज्ञात वैल्यू है। अब ज्ञात वैल्यू को अज्ञात वैल्यू के बराबर करना वो थोड़ा ठीक नहीं है। अज्ञात वैल्यू को अगर आप ज्ञात वैल्यू के बराबर रखते हैं तो वो ज्यादा ठीक रहता है। तो इसमें हमको x ही ज्ञात करना है, तो x को हम रखेंगे बाएं पक्ष में और जितने भी अचर राशियां हैं उन्हें हम दाएं पक्षों में रखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसमें ये है आपका 7 + 5x बराबर 15 + 3x। ठीक है, आप चाहें तो ये इसको आप साइड में आप इनवर्टेड कॉमा लगा करके ब्रैकेट में भी आप कर सकते हैं ऐसे। और हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में में 3x घटाने पर, तो दोनों पक्षों में हम 3x घटा देंगे तो 7 + 5x - 3x बराबर 15 + 3x - 3x। तो यहां से हमारा x का जो चर राशियां हैं वो दाएं पक्ष में हमारी खत्म हो जाएंगी, ये हमारा कट जाएगा और ये आपका 7 + 2x बराबर और ये आपका 15। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 7 घटाने पर, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 7 + 2x - 7 बराबर 15 - 7। तो आप देख रहे हैं 7 से 7 आपका कट जा रहा है यहां पर, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2x बराबर 15 - 7 कितना हो जाएगा, 8। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2x/2 बराबर 8/2। ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से इसको काटेंगे ये आपका 4 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। बस यही हमारा आंसर है। आइए बच्चों, रैखिक समीकरण की एक प्रॉब्लम हम लोग और करेंगे। तो ये 3n + 4 बराबर 25, तो ये है अगर, तो इसमें हमको n की वैल्यू ज्ञात करनी। तो n की वैल्यू ज्ञात करने के लिए पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो ये 3n + 4 बराबर आपका है 25। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में चार घटाने पर, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3n + 4 - 4 = 25 - 4। तो ये और ये आपके आपस में कट जाएंगे, तो 3n बराबर कितना हो जाएगा, 21। तो आपको n बराबर आपको मिल जाएगा, n बराबर आपको मिल जाएगा 7। बस ये आपका आंसर है। तो अब देखिए इसके गुणनखंड करने हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए ये है आपका 64x की पावर 4 - 81y की पावर 4। इसे बच्चों मैं लिख सकता हूं 8x² का स्क्वायर माइनस, और ये 81 है तो ये 9 का वर्ग हो जाएगा, तो 9y का स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला जानते हैं a² - b² का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है a + b गुणा a - b। तो उसके अनुसार ये होगा
ये आपका 8x² प्लस 9y² गुणे 8x² माइनस 9y²। ठीक है, कारण आप ये लिख दीजिए, ब्रैकेट में इस बात को लिख दीजिए, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी गुणा a माइनस बी। ठीक है, बस ये आपका आंसर है।